नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल दूसरा जो टेस्ट मैच था वो ड्रॉ हो चुका है। और भाई साहब क्या ही टेस्ट मैच था, बताओ बताओ। मतलब इंग्लैंड ने तो भाई साहब उनकी तरफ से तो हार मान ली थी कि भाई साहब ये तो छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी डीड बन के खड़े हैं। और इसीलिए जब 15 और बाकी थे तब बेन स्टोक ने कहा था कि भाई साहब एंड कर लो। और बहुत ही मतलब बवाल हो गया था कि हैरी ब्रूक के सामने और जो रूट के सामने तुम 100 मारोगे तो तुम्हारा क्या नाम होगा, ऐसे कुछ बहुत कुछ बोला था जडेजा को। और जडेजा का और स्टोक्स का कुछ मतलब थोड़ा सा में तो हो गई थी, लेकिन भाई साहब जडेजा तो जडेजा है भाई साहब, वो तो इंडियन खून है एक्चुअली। ठीक है, तो उनको जवाब एक्चुअली शतक मार के दिया, ऐसे वैसे नहीं भाई साहब, छक्का मार के शतक, मतलब छक्का मार के शतक पूरा किया है। और वाशिंगटन सुंदर को तो सबको पता है भाई साहब, फर्स्ट 100 था जडेजा, इससे पहले भी 100 मारा था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर का फर्स्ट 100 था भाई साहब। स्पेशल इनिंग था दोनों का, ऐसा नहीं कि एक का। बस शतक से चूक गए थोड़े से केएल राहुल, 5वें दिन जब खेल शुरू हुआ था तब थोड़ी देर में केएल राहुल आउट हो गए थे 90 बना के। मतलब देख लो, केएल राहुल, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, बस चारों ने कहर बरसा दिया। चार भाई चारों था भाई, ऐसा कुछ। ठीक है। और इंग्लैंड ने तो भाई साहब उनके घोड़े लगवा दिए, क्योंकि अभी फास्ट बॉलिंग तो उनसे होगी नहीं। ठीक है, हमारे दो जो स्पिनर थे जो कि ऑलराउंडर खेल रहे थे, ठीक है, मतलब इस मैच में तीन तीन ऑलराउंडर थे। एक तो शार्दुल ठाकुर और ये जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, ऐसे तीन ऑलराउंडर खेल रहे थे। और जडेजा को भाई साहब देख लो भाई साहब, भाई 500 रन के करीब है इस सीरीज में, अभी चल रही सीरीज। अभी एक टेस्ट मैच और बाकी है, 500 रन मतलब ऑलराउंडर, थर्ड इंडियन। पहले देख लो 772 शुभमन गिल के है, 500 के ऊपर रन के राहुल के है। और जिस जिस अभी पास होने जा रहे रविंद्र जडेजा जिनके 500 रन है, बताओ इस सीरीज में। मतलब जडेजा एक अलग लेवल के फॉर्म में चल रहे फिलहाल तो। अभी देखा जाएगा भाई साहब, एवरेज तो भाई साहब 113 का है भाई साहब, 113 का एवरेज है। केएल राहुल का 63 का एवरेज है और शुभमन गिल का 90 का एवरेज है। मतलब देख लो, अलग लेवल का फॉर्म में है भाई साहब, अलग लेवल के। 400 शुभमन गिल के हो चुके। और जो बेन का स्ट्रोक का जो तोपे उड़ा दी थी, मतलब भाई साहब चौथे दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन 5वें दिन जैसा जैसा आगे बढ़ता गया भाई साहब के अच्छे खासे लग गए थे। और अभी फिलहाल मतलब मैंने तो यही सोचा था कि भाई साहब इंडिया जीत सकता है ये चौथा टेस्ट मैच, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, और हम ये टेस्ट मैच ब्रिलियंट इनक्रेडिबल सेव कर सके। अगर ये टेस्ट मैच हमें मतलब वैसे जीत के ही बराबर है भाई साहब, ड्रॉ मैच कर दिया हमने, वैसे इंग्लैंड के हाथों था सारा कुछ, लेकिन हमने ड्रॉ मैच कर दिया। और अगर एक दो ये दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते ना भाई साहब, इंग्लैंड सीधा जीत जाता। उनको तो अगर 10 भी ओवर मिल जाते ना खेलने को, 80 80 90 रन भाई साहब, 10 ओवर में कुछ ज्यादा है नहीं भाई साहब, आते ही शुरू हो जाते और ये लोग जीत जाते चौथा टेस्ट मैच। इसीलिए भाई साहब डट के खेलना, पूरा दिन खेलना इतना महत्वपूर्ण है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। और जो मतलब हमारी सेकंड इनिंग देख लो, 0 पे 2 विकेट गए थे, उसके बाद 174 पे दूसरा तीसरा विकेट गिरा है। मतलब पार्टनरशिप जो खेल राहुल शुभमन गिल के अंदर चली है वो बहुत ही ज्यादा चली है। और प्रमोशन एक्चुअली मतलब सुंदर का हुआ है भाई साहब, सीधा 4 नंबर, सीधा 4 नंबर, ऋषभ पंत की जगह, सीधा ऋषभ पंत की जगह। ठीक है, मतलब शुभमन गिल आए उसके बाद जब के राहुल का विकेट गिरा तब वही आए भाई साहब। ठीक है, और बता दिया कि इंडियन खून अभी भी जिंदा है भाई साहब, मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मैं भी इंग्लैंड के घोड़े लगवा सकता हूँ, ऐसा मानना था वाशिंगटन सुंदर का। एंड तक खेलते रहे जब तक इंग्लैंड को लगा नहीं भाई साहब कि यार इनका तो डटे रहे, अभी पीछे हटने वाले है नहीं, तब तक भाई साहब खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे। और इंग्लैंड इतना अभी निराश है कि फिलहाल क्या है बताओ। इंटरव्यू में तो बेन स्टोक ने बहुत ही ज़्यादा कह दिया कि भाई साहब हम तो रिस्पेक्ट करना चाहते थे, लेकिन जडेजा ने मना कर दिया कि जडेजा को खेलना था, 100 बनाना था। भाई साहब क्यों ना बने 100, बताओ क्यों ना बनाए। मतलब 90 पे दोनों खेल रहे, खाली 10 10 रन पीछे है 100 से अपने, और क्यों ना बनाए, मतलब क्यों ना बनाए। हम तो वैसे भी जीतने वाले ही नहीं थे, तो भाई साहब पिच पे टाइम पास कर लेते, थोड़े 10 रन बनाते और हो गए वैसे। जडेजा इनक्रेडिबल है भाई साहब, अभी देखेंगे 5वें टेस्ट मैच में होता गया और जडेजा और इंडिया कैसे इंग्लैंड को जवाब देती है। अगर जीता है तो बराबर पे सीरीज रहते हैं, अगर ड्रॉ करता है तो 2 से इंग्लैंड जीत जाता है। मैं तो ये सोचूंगा कि भाई साहब जीत जाए, 2-2 से बराबर हो जाए, ना उनके हाथों ना हमारे हाथों, बस दोनों का हाथों ट्रॉफी में लगाने, एक तरफ शुभमन गिल एक तरफ वेस्ट हो गए ऐसे।
ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। ये 5वां दिन कैसा लगा जरूर बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में।